हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंडो यूरोपियंस यूट्यूब चैनल। आज हम दोबारा से जुड़ रहे हैं और एक सक्सेस स्टोरी के साथ। आज हमारे स्टूडेंट हैं गुरपिंदर, जिनका सक्सेसफुली स्वीडन का रेसिडेंट परमिट कार्ड आया है। तो सबसे पहले उनको हम कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं, उनका रेसिडेंट परमिट कार्ड आ चुका है। सो कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्लेजर। सो गुरपिंदर, क्यों ना हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप अभी कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से प्रोग्राम के लिए जा रहे हो? यूनिवर्सिटी है मैम हैसन यूनिवर्सिटी ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਐਮਬੈਡਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਫੀਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਮਿਲੀ। ग्रेट। तो गुरपिंदर, आप ਅਸੀਂ अगर गल करिए ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਪ ਦੀ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ था ਤੁਹਾਡਾ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਮੇਰਾ 12 ਈਅਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, बट कंटिन्यूएशन सीखी बिकॉज मेरे को रेलेवेंट एक्सपीरियंस हैगा ਤੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਈਏ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਬੀਟੈਕ। 11 ऑलराइट व्यूअर्स, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरी होती है इन टर्म्स ऑफ गैप। सो बच्चों ने अपनी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करी होती है, 2010, 11, 12, बट उसके बाद में उनको काफ़ी डाउट होता है कि मेरा इतने साल का गैप है तो क्या मेरा वीज़ा लग सकता है। सो उस क्वेरी का आंसर ये है कि डेफिनेटली इंडीड आपका वीज़ा लग सकता है। गैप आपका कितना भी हो, 10 साल हो, 15 साल हो, अगर आप हमारी प्रीवियस यूट्यूब चैनल्स में और भी स्वीडन की वीज़ाज अगर आप देखोगे तो 15 ईयर्स तक के गैप वाले बच्चों का भी वीज़ा आया है। बट गैप का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको उस पीरियड को कम्प्लीटली खाली ब्लैंक दिखा दो कि आप कुछ नहीं कर रहे थे। गैप का मतलब ये है कि यस, आपका स्टडी जो है वो सर्टेन पीरियड, मतलब इतने साल में कंप्लीट हुआ है। लाइक गुरपिंदर 2011 में उन्होंने कंप्लीट की थी, बट उसके बाद से कंटिन्यूसली टिल डेट वो अपना जॉब कर रहे थे, चाहे वो रिलेटेड फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, जैसा भी उनका अकॉर्डिंगली आपका प्रोफाइल है। बस ये है कि आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। ओके, सो गुरपिंदर, अगर हम बात करें इंडो यूरोपियन के बारे में, सो आपका एक्सपीरियंस कैसा था इंडो यूरोपियन के साथ में? बहुत बढ़िया मैम। सारे इन्नी कोऑपरेटिव मैम ने, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੂਟਾ ਮੈਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, 9 ਵਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੁਐਰੀ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਾਲ ਮੈਮ ਚੱਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 0% ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 100 ਆਊਟ ਆਫ 100 ਦਿੱਤਾ, ਵੱਧ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਇਸ਼ੂ आया ही नहीं। थैंक यू सो मच। सो गुरपिंदर, ऑल्सो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या रेटिंग देना चाहते हो इंडो यूरोपियन को? 10 to 10 और 10 तो है ही यार, कितने मर्जी ले लो, 10 to 10 प्लस 10 तो है ही। थैंक यू। सो गुरपिंदर, ऑल्सो मैं बात करूं वीज़ा की, जैसे हम एम्बेसी में ऑब्वियसली गए थे अपना बायोमेट्रिक के लिए। सो एनी इंटरव्यू? नहीं, नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है। सिर्फ बायोमेट्रिक्स आई सी ਤੇ ਦੈਨ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਸਟ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ, ਸਨੈਪ ਹੋਈ ਹਾਈਟ ਲਈ, ਤੇ ਬਸ ਫਰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਕੋਰੀਅਰ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ कार्ड वो उन्होंने दे। ग्रेट। ऑल्सो और एक चीज़, जैसे स्वीडन जाने के लिए ऑब्वियसली एडमिशन रिक्वायरमेंट जो है 4 years of बैचलर डिग्री विद IELTS 6.5 बैंड, जो कि एक एवरेज एडमिशन रिक्वायरमेंट है, बट अगेन सब्जेक्ट टू कंडीशन अप्लाइज। जैसे आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है, बिकॉज ये भी ना काफ़ी स्टूडेंट्स को है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो कोई बोलते हैं कि नहीं जी आप विदाउट IELTS तो जा ही नहीं सकते, राइट। सो अब जब हम समझाते हैं बच्चों की कि नहीं ये बीटेक वालों के लिए वेव ऑफ है, तो कुछ बच्चे मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते। अब जैसे आप बीटेक बैकग्राउंड में आपका TRC भी आ चुका है, क्यों ना आप ही उन स्टूडेंट्स को बताओ कि एडमिशन रिक्वायरमेंट में क्या है? बिल्कुल, एडमिशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਾਊਟ IELTS ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IELTS ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਆ, ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਆਫਟਰ TRC का है। थैंक यू सो मच। सो गुरपिंदर, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज यही है भी आओ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੱਦ ਕੇ ਆਓ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ। शांत रहो, जो भी प्रोसेस करेंगे वधिया करेंगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ पॉजिटिव वे मिलेगी।
Thank you. Thank you so much. And I wish you all the very best for your future. Thank you so much. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.